श्री सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों, देवताओं ने राजा हिमांचल का विवाह पितरों की कन्या मैना से कराया। और फिर जाकर के एक दिन देवताओं ने कहा, आप स्तुति करिए माता सती की, माता आदिशक्ति की, ताकि वह आपके यहाँ बेटी के रूप में आए। फिर देवताओं ने जाकर के माता जी की प्रार्थना करी है। माँ प्रसन्न हुई, अनुरोध किया है कि माँ, वैसे तो आप सर्वव्यापी हो, लेकिन एक स्वरूप धारण करके आप पुनः राजा हिमांचल की बेटी बने, ताकि भगवान सदाशिव के साथ लीला में उनका सहयोग करे। राजा हिमांचल तपस्या करने लगे हैं माता भवानी की। एक दिन माता प्रसन्न हो गई, सामने प्रकट हो गई। मैना ने कहा है कि माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि हमारे 100 पुत्र हों। कितने? 100। और उसके पश्चात एक बेटी का जन्म हो, और वो बेटी आपके रूप में, आप जैसी। माँ कहती है, मेरी जैसी कैसे होगी? मेरी जैसी तो केवल मैं हूं, पर जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं। पहले तो आपके 100 पुत्र होंगे, फिर मैं पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। समय बीता, बेटे पैदा हुए 100। बड़के लड़के का नाम मैनाक। जिस मैनाक की दोस्ती समुद्र से हो गई, और जब बजरंगबली लांघ रहे थे समुद्र को, समुद्र ने कहा, ये राम के काज को जा रहे हैं, इनको विश्राम दो। जैसे मैनाक बाहर आए, विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने स्पर्श कर लिया और कह दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अपने जिस काम के लिए निकले हैं उसको पूरा करें, तब विश्राम की बात सोचें। क्योंकि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो मैनाक दोस्त बना, दोस्ती करी, मित्रता करी समुद्र से। फिर बाद में सभी पर्वतों का मुखिया बना, महाराज पर्वतों का मालिक बना। फिर तो महाराज राजा हिमांचल के घर एक कन्या का प्राकट्य हुआ, जो कई भुजाओं वाली है। माँ ने पूछा, आप कौन? बोली, आपकी बेटी। माँ ने कहा, ऐसे बेटी थोड़ी होती इतनी हाथों वाली। हाथ कम कर दिया तो कहा, इतनी बड़ी थोड़ी छोटी होती है। फिर छोटी हो गई। कहा, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रो। और जैसे ही मैया ने छोटा रूप रखा, माँ कहीं तो रोने लगी। राजा हिमांचल के पूरी नगरी में बात फैल गई कि भैया, राजा के यहाँ 100 बेटों के बाद एक बिटिया का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म का सम्मान करिए, आदर करिए, ध्यान दीजिए। बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मति खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। और उस आदमी को नरक में भी ठौर नहीं मिलता जो कन्याओं की भ्रूण हत्या करा देता है। वैसे तो लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, लिखा रहता है अल्ट्रासाउंड की दुकान पर ये पैसे के लोभी अगर उनसे कुछ ज्यादा रुपया मिल जाए तो चुपके से ले जाकर चेक कर देते हैं कि पेट में बेटा है या बेटी। यदि आपने जांच कराया कि गर्भ में क्या है, बहुत बड़ा अपराध किया। और अगर गर्भ में कन्या है, मरवा दिया, तो सबसे बड़ा अपराध किया। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें महाराज। बेटी के जन्म का भी सम्मान करें, आदर करें। क्योंकि आज के जमाने में बेटियां भी बेटों से कम नहीं। आप उनको पढ़ने लिखने का मौका तो दो कम से कम। डॉक्टर बेटी, मास्टर बेटी, इंजीनियर बेटी। बेटी क्या नहीं कर सकती? हवाई जहाज उड़ा सकती है। भारत की सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा करने में महिला आगे रही। और कौन महिला बताओ? वो भी बेटी थी, किसी की बेटी थी। उनके माता पिता कहते, चूल्हे तो पोतना है, रोटिये तो पोना है, क्या पढ़ाना लिखाना। 23 साल की उम्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की ऐसी धुलाई करी, ऐसी ठोकाई करी कि उनके वंशज आज भी याद कर रहे हैं कि वहां की नारियां इतनी मर्दाना होती हैं, तो फिर पुरुष का क्या कहना। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी हैं, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी हैं। पथ दिखा गई, पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसलिए आप घर का काम करो, पति गलत करे तो विरोध करो। नारी ही पति को सुधार पाएगी। गायत्री सावित्री भी बनो, और पति दारू शराब गांजा पिए तो दुर्गा भी बनो। लेके झाड़ू जुट पड़ो जैसे दारू पी के आवे। और सुनो दारू पीने वालों, जो प्यार करोगे झाड़ू से, मेहरारू मारी झाड़ू से।
झाड़ू से मारो जैसे दारू पी के आवे, 4 दिन पिटारो, चौथे दिन दिमाग सारा शुद्ध हो जाए। क्योंकि दरपिया को लाते मौका मिलता है तब भी दिमाग शुद्ध होता है। शंकर जी को बदनाम करते हैं लोग, गांजा भांग खाते पीते थे। शिव महापुराण का एक एक अक्षर हमने पढ़ा, कहीं हमको नहीं मिला कि भोले बाबा ने गांजा भांग खाया पिया हो। पर लेंगे शंकर जी का गांजा चिलिम बैठा के, शंकर जी की बूटी और न जानी कसके छूटी। पिएंगे गांजा, पिए राजा, गंजवे पी के राजा हो जाएंगे, पहले राजा तो बनो। पर गांजा पीते हो पियो, लेकिन उसके साथ में कम से कम 2 लीटर दूध को खूब औंटा के 1 गिलास करके पियो, काटेगा उसको। क्योंकि गांजा मांगे रबड़ी, जितने दूध काटोगे उतने गांजा साइड इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन गंजवा वही पीते हैं जिनके घर दूधवे की व्यवस्था नहीं। हाँ, गांजा मांगे रबड़ी, अफीम मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल, सोच समझ के पीऊ, उसकी दवाई वो है महाराज। तो मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि महाराज हिमांचल के घर में बेटी का जन्म हुआ, बेटियां भी सम्मान के योग्य हैं। बिटिया का जन्मदिन आवे हवन करें, बिटिया का जन्म हो सत्यनारायण बाबा की कथा करें। लोग कहते हैं बिटिया के जन्म में क्या कथा करना, हवन करना, फिर बिटिया होगी। अरे आप भी तो किसी की बेटी हो, नारी नारी का आदर नहीं करेगा तो कौन करेगा। बेटी का जन्म हुआ, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल रिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। सारी रिद्धियां सिद्धि आ गई, राजा की संपत्ति बढ़ गई। और बेटी तो महाराज सौभाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि बेटा प्राप्त होना भाग्य की बात है और बिटिया प्राप्त होना सौभाग्य की बात है। बेटी का जन्म हुआ, सब दौड़ दौड़ के आ गई और बोली, अरे मैया क्या है। गौरी जन्म सुनी आई माँ, गौरी जन्म सुनी आई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। गौरी जन्म सुन आई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। गौरी जन्म सुनी आई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। मैया ने पूछा क्या लोगी, एक बोली, अरे मैया टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया, झूमर भी लूंगी। नथनी की नथनी की दे दो गढ़ाई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। नथनी की दे दो बधाई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी। हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी। हार भी लूंगी मैया, हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी। हार भी लूंगी, हंसुलिया भी लूंगी। हीरा की दे दो जड़ाई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। हीरा की दे दो जड़ाई, ओ मैना रानी दे दो बधाई। हरि बोल, ताली से सेवा करते हुए
झुमका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया झुमका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। सन राखी सन राखी दे दो बनवाए वो मैना दे दो बनवाए, सन राखी दे दो बनवाई ओ मैना रानी दे दो बनवाई। कंगना भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी, कंगना भी लूंगी चूड़ी भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैया कंगना भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी। मतियन की जय हो मतियन की दे दो पुआई ओ मैना रानी दे दो बधाई, मतियन की दे दो बुआई ओ मैना रानी दे दो बधाई। गौरी जन्म सुन आए ओ मैना रानी दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई ओ मैना रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। गौरी जन्म सुन आए ओ मैना दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आए ओ मैना रानी दे दो बधाई। गौरी जन्म सुन आई ओ मैना रानी दे दो बधाई, गौरी जन्म सुन आई ओ मैना रानी दे दो बधाई। गौरी जन्म सुन आई ओ मैना रानी दे दो बधाई। बेटी के जन्म का खूब उत्सव मनाया गया महाराज। फिर तो नामकरण हुआ पार्वती गौरी आदि। जब देवी सती राजा हिमांचल के घर दूसरे जन्म में पुत्री के रूप में आई, इनका नामकरण पार्वती हुआ। शिव की शक्ति जब आई, शिव की भक्ति जब आई, जब जीवन में भक्ति आती है महाराज, तो संत को बुलाना नहीं पड़ता, संत अपने आप आते हैं। कुछ समय पश्चात बेटी बड़ी हुई और ये समाचार श्री नारद जी को मिला। वे तो सब जानते ही है महाराज। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सुधाए। पहुंच गए राजा हिमांचल के घर महाराज नारद जी। जब नारद जी आए हैं तो राजा हिमांचल ने अपनी पत्नी के साथ प्रणाम किया है, खुद प्रणाम किया, पत्नी को करवाया और फिर बेटी को बुलाया। ध्यान दीजिए, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बताएं। कौन बड़ा कौन छोटा, किसका सम्मान करना, किसको प्रणाम करना। हमारे शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माँ शत्रु है और पिता बैरी है जो अपनी संतान को बचपन से अच्छे संस्कार ना दे सके महाराज। तो बेटी को बुलाया, प्रणाम करो प्रणाम करो, सिखाइए बच्चों को। कोई बड़ा आ जाए, वरिष्ठ आ जाए, आशीर्वाद दिलाइए। प्रणाम की परंपरा तो जा रही है, हमको लगता है पहले की करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पर प्रणाम करने में तो अपना ही लाभ है महाराज। किसी को प्रणाम करें तो पाँव में अंगूठे में हाथ लगाकर प्रणाम करें कम से कम, ना तो कम से कम घुटने के नीचे तो करें ही। यदि आप किसी के गांठ को छूकर प्रणाम करते हैं तो उसकी दरिद्रता ले रहे हो।
अब गठिया छोड़ो, कमर पे हाथ लगाकर प्रणाम करने लगे हैं। अब कमर में कौन मशीन फिट है प्रणाम करने वाली? पा लागी कमरी, अब पा लागी। अरे पैर छूना है तो पांव का छूइए, नहीं तो दूर से नमस्कार प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़कर। झुकने में लाज आती है तो पैर मत छूइए किसी का, पर कमर में हाथ लगा दिया। बचपन से बच्चों को सिखाइए। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं आप सबको। बिटिया को बुलाया, बेटी महात्मा आए हैं, संत बाबा आए हैं, प्रणाम करो। बेटी ने प्रणाम किया। राजा हिमांचल ने कहा, बाबा आ ही गए हो तो हमारी बेटी का हाथ तो देखो। यह हाथ देखने की परंपरा हस्तरेखा, हस्तरेखा का बहुत बड़ा विज्ञान है। नारद बाबा तो सब जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य सबके ज्ञाता है। बेटी को बुलाया है, बाबा हाथ देखो हमारी बेटी का। नारद बाबा हाथ देखने लगे और कहा, महाराज ये आपकी बिटिया तो पूरे संसार में पूजनीय होगी, और जो इनकी पूजा करेगी, आपके बेटी की पूजा करेगी, संसार में उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं। और ये सुलक्षणों का भंडार होगी महाराज। इसके अंदर सारे लक्षण ही लक्षण हैं, पर एक रेखा खराब है। हर ज्योतिषी यही कहते हैं कि सब तो ठीक है लेकिन एक रेखा बहुत गड़बड़ है, एक रेखा बहुत गड़बड़ है। कौन रेखा महाराज? तो बता दिया महाराज, पति की रेखा गड़बड़ है। बोलो भागवत भगवान की जय। शांत बैठे रहिए सब लोग। जन्म कुंडली में कितने भाग होते हैं? वो जो चक्र बनता है जन्मांग चक्र 12, उसमें अपने व्यापार का एक होता है, परिवार का होता है, मित्र का होता है, पत्नी कैसी होगी ये भी जन्म कुंडली में होता है। आप अपने जीवन में कहां पहुंचेंगे कहां नहीं पहुंचेंगे सब होता है। शुभ लाभ होता है, जानने वाला होना चाहिए। नारद बाबा ने कहा, आपकी बिटिया का जो पति होगा वो रेखा थोड़ी गड़बड़ है। क्या हुआ महाराज? पहली बात तो ये अच्छाई ये है कि इसका जो अहिबात होगा अचल होगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन कमी ये है कि इसको जो पति मिलेगा उसकी वेशभूषा ठीक नहीं रहेगी, अमंगल वेश धारण करेगा। ना उसके माँ होंगे ना बाप होंगे, माता पिता के हीन होगा, उसका कोई कुल और गोत्र नहीं होगा महाराज। गले में सांपों को लपेटेगा, पूरे शरीर में भस्म लपेटेगा, बाघंबर धारण करेगा। माता पिता तो दुखी हो गए, क्योंकि माता पिता तो यही चाहते बिटिया का विवाह अच्छे घर में हो। अब बेटी के पति की रेखा गड़बड़ सुनकर मां रोने लगी। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो। कहा, मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, विधाता ने जो हमारे मस्तक पर लिख दिया है, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कोई मिटा नहीं सकता महाराज, लेकिन दो मिटा सकते हैं। कौन? एक संत की कृपा, एक शिव की कृपा। क्योंकि काल की चाल को कोई नहीं टाल सकता। मैं कई दिन आप सबको निवेदन किया हूं, पर काल की चाल को भी टाल सकता है कौन? काल का दादा। कौन है काल का दादा? महाकाल। काल पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय महाकाल के, सिवाय महादेव के। इसलिए अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल इसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे भाई बहन, नारद जी कहते हैं केवल संत कृपा और शिव कृपा ही हमारे माथे पर जो गलत कुंवक लिख गया है, दुर्भाग्य हो गया है, वो नष्ट हो सकता है। अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो इसको पति रूप में शिव मिल जाएंगे, और यदि शिव मिल जाएंगे तो सारे दूषण भूषण बन जाएंगे। क्यों? समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समरथ कहूं नहीं समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की
समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। इसका मतलब जो समर्थ हो वो चाहे जौन करे। है? गौर करिए, शब्दावली पर ध्यान दीजिए। कहूं माने कहना। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं उसे सामर्थ्यशाली कहता हूं जिसके अंदर दोष ही ना हो। ये तो पक्षपात हो गई कि जिसके पास सामर्थ्य है वो चाहे जो करे और जिसके पास नहीं है वो दोषी नहीं। वे कहते हैं कि सामर्थ्यशाली वही है जिसके पास दोष ना हो, वो चाहे धनपति हो चाहे गरीब हो। और अगर दोष है तो चाहे जितना धनी हो वो समर्थ नहीं है महाराज, वो तो दोषी है। क्योंकि व्यक्ति के मूल्यांकन की कसौटी उसकी संपत्तियों, योग्यताओं, विभूतियों, पदों को नहीं, उसके सत्कर्मों और उसके सदाचार, उसके सत्प्रवृत्तियों को मानेंगे। तो सामर्थ्यशाली वही है जिसके अंदर कोई दोष ना हो। और उदाहरण दिया है रवि। रवि माने सूरज। सूरज में कहां कोई दोष है महाराज। वो कूड़ा करकट पर भी पड़े तो क्या कूड़ा करकट सूरज को गंदा कर सकता है? नहीं। पावक, आग, आग में आप चाहे आहुतियां डालो या कोई गड़बड़ चीज जला दो तो भी आग अपवित्र हुई क्या? नहीं, आग तो स्वच्छ ही रह गई। सुरसरी, गंगा नदी, आरओ वाले जल से भी 100% प्योर अगर कोई है गंगा जल। हरिद्वार जाओ तो 5 लीटर वाला डिब्बा भर लाओ, घर में रखे रहो, रोज एक गिलासा में निकाल के रखो, जहां पूजा करो, पूजा के बाद एक एक आचमनी पूरे परिवार को बांट दीजिए। आपका पेट चाहे जितना खराब रहता हो, 50 ग्राम गंगा जल रोज पियो, पेट नॉर्मल। एक गैस की दवाई नहीं खानी पड़ेगी आपको। हरिद्वार चले जाइए, आप 1 महीना रहोगे, चाहे जितना भोजन कर लोगे सब पच जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां गंगा जल, हर जगह गंगा जल ही है महाराज। नल से निकलता है वो भी गंगा जल, ऐसा निर्मल, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है। सदा शिव में भी कोई दोष नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। पर शिव कैसे मिलेंगे? शिव ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, उनके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी महाराज। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी तपस्या करे तो परमात्मा सदाशिव उसके जो कुवंक है भाल के उसको मेट देंगे, उसको बदल देंगे महाराज। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब बेटी तपस्या करे, माता पिता कैसे कहें? नारद जी बता के चले गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती तो समझ गई, पूर्व जन्म के संस्कार थे कि ये सारी चर्चा हमारे परमात्मा, हमारे शिव की हो रही है। एक दिन की बात है महाराज, माता मैना देवी पार्वती से साहस जुटाकर कहने वाली थी कि तपश्चर्या करने जाओ, तब तक उन्होंने कह दिया, माँ आज हमने रात्रि में स्वप्न देखा है, एक पंडित जी आए हैं, कह रहे हैं बेटी तपस्या करने जाओ। माँ ने पति को बुला करके, अपने पति को, माता पार्वती के पिता को बुला करके इन सारी बातों से अवगत कराया है कि बेटी तपस्या करना चाहती है। माता पिता तो तनिक दुखी हुए, फिर बेटी को तपस्या करने का आदेश दे दिया और वे वन को चली गई तपस्या करने के लिए। क्या खाया क्या पिया इसका वर्णन शास्त्र में ज्यादा है, मंत्र कौन जपा इसका कम, क्योंकि हमारी उपासना, हमारे विचार आहार पर निर्भर करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि आप अगर कोई व्रत करोगे, अतिया चर्राव खाओगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। हल्का आहार, सुपाच्य आहार लेंगे तो माला जाप करिए, नवरात्रि आए हल्का आहार लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती एक अध्याय नहीं करेंगे और 50 किलो आलू खाएंगे, बस दुर्गा जी कृपा उलेट देंगी। तो उपासना अधिक करेंगे तो बात बनेगी महाराज। माता पार्वती पहुंच गई तपश्चर्या करने को और इधर भगवान सदाशिव नंदी आदि गणों के साथ हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, जहां से गंगा अवतरण हुआ था तपश्चर्या करने। राजा हिमांचल को पता चला शिव जी आए हैं, उनके समक्ष गए। भगवान शिव ने कहा, कुछ दिन मैं यहां समाधिस्थ रहना चाहता हूं, इसलिए बता दो यहां कोई आए ना। शिव जी ने पूरे राज्य में कह दिया कि गंगा अवतरण वाले स्थान पर कोई न जाए, यदि कोई गया तो उसको मैं दंडित करूंगा। एक दिन राजा हिमांचल स्वयं अपनी बेटी के साथ गए। शिव जी ने रोका। माता पार्वती ने पूर्व जन्म का स्मरण कराया कि मैं प्रकृति हूं, आप पुरुष हैं। तब शिव जी ने सम्मति प्रदान कर दी कि दोनों आ सकते हैं। वह प्रतिदिन दर्शन करने जाने लगी। पुनः एक समय ऐसा आया, नारद जी की बातों का ध्यान आया, फिर वह तपश्चर्या में लीन हो गई। क्योंकि बिना अंदर पात्रता विकसित किए, बिना तपश्चर्या किए बड़ी योग्यता कहाँ प्राप्त हो सकती है महाराज। तपाना पड़ेगा अपने आप को।
माता पार्वती तपस्या करने चली गई। उन्हीं दिनों एक दैत्य प्रकट हो गया और उसका नाम तारकासुर। पूरे देवताओं को परेशान कर दिया। जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या आरंभ करी, अखंड साधना करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। उसने कहा कि बाबा मैं अमर हो जाऊं, मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह मृत लोक है, जो पैदा हुआ है उसको मरना पड़ेगा। तो कहा फिर ऐसा आशीर्वाद दे दो कि शंकर जी के बेटे से हमारा मृत्यु हो। ये राक्षस लोग बड़े चतुर बनते हैं अपने आप को। कहने लगे शंकर जी की पत्नी मर गई, दूसरा विवाह करेंगे नहीं, लड़का होगा नहीं तो मरूंगा कैसे। अब ब्रह्मा जी भोले बाबा कहा जाओ तथास्तु। फिर तो लौट कर आया, लोगों पर अत्याचार करने लगा। देवता सब परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। बाबा आप भी बिना सोचे समझे ये जो स्तुति करे आपकी, जो वंदना करे, तपस्या करे, उसको आप आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। अब हम लोग क्या करें, उसने तो तंग कर रखा है हमको। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अब इससे अगर कोई बचा सकता है तो भगवान सदाशिव ही बचा सकते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु अब सदाशिव कैसे बचाएंगे हमको, क्योंकि वे तो समाधिस्थ हैं, वे ब्याह कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी चिंता मत करो, कामदेव को तैयार करो, कह दो जाए भंग करे तपस्या। कामदेव को बुलाया है। कामदेव ने कहा कि देखो आप लोग जो हमको कह रहे हो इसमें हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आप लोगों के भलाई के लिए काम आ सकूं तो मैं जरूर जाऊंगा। राक्षसत्व का वध हो इसके लिए मैं अपने आप को जरूर समर्पित कर दूंगा। कामदेव पूरी तैयारी के साथ अप्सराओं को लेकर के पहुंच गया और सारा मंद मार कर दिया, महका दिया। बसंत को बुला करके सुंदर गीत होने लगे, नृत्य होने लगे, सुंदर तान सुरीली नाद बजने लगी। शिव जी के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा। तब कामदेव एक बाण बनाकर फूलों का और धनुष लेकर आम के पेड़ के आड़ में छिप गया और शिव जी के ऊपर जैसे ही प्रहार किया है, शिव जी ने देखा, आंखें खोली पर कोई दिखा नहीं उनको। तब शिव तीसरा नयन उघारा। शिव जी को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि कामदेव ने पहुंच करके सारे माहौल को बिगाड़ दिया। जो पूरे सृष्टि को ब्रह्म में देखते थे वह नारी में देखने लगे। महाराज सबका मन वासना की ओर, कामुकता की ओर दौड़ पड़ा। पूरी सृष्टि परेशान हो गई। तब शिव तीसरा नयन उघारा। जैसे ही भगवान सदाशिव ने तीसरा नयन खोला है और उस नयन का प्रभाव ऐसा हुआ कि चितवत काम भयो जरी छारा। कामदेव वहीं भस्मीभूत हो गया, उसके देह का राख हो गया। महाराज भस्म हो गया। उसकी पत्नी रति रोती बिलखती सदाशिव के पास पहुंच गई। प्रभु आपने तो हमको विधवा कर दिया। शिव जी ने कहा देवी चिंता मत करो, सूक्ष्म रूप से तुम्हारा पति अब भी तुम्हारे पास रहेगा। रही बात स्थूल रूप का, प्रतीक्षा करो जब द्वापर युग आएगा और नारायण यदुवंश में अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति उनका पुत्र होकर आएगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा बचन अन्यथा होय न मोरा। तुम्हारे पति कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे, तब उनसे मिलना। रति शिव जी को प्रणाम करके चली गई और जैसे ही समाधि टूटी देवता लोग दौड़ के आ गए। बाबा बाबा बाबा। बाबा ने कहा क्या है? बोले बहुत दिन हो गए रसगुल्ला खाने को नहीं मिला है। तो शंकर जी ने कहा यहाँ कहाँ रसगुल्ला बच्चा, ये तो जंगल है, यहाँ कंदमूल फल मिलेंगे, सेब संतरे ड्राई फ्रूट मिलेंगे। कहने लगे नहीं बाबा, क्या विवाह, विवाह करो। यदि आप विवाह करोगे तो हम लोग बाराती चलेंगे और बाराती में बढ़िया खाने को मिलेगा। आदेश हुआ है नारायण का। तब भगवान शिव ने कहा कि देखो विवाह से करने से पहले बहुत सोच समझ लेना चाहिए। अगर विवाह हो गया है तो मारपीट, तकरार, मनमुटाव ठीक नहीं है। जो देखना है, जो जांचना है, परखना है, सब पहले कर लीजिए। पहले तो देखा देखी करोगे, बातचीत करोगे, झव्वा भर दहेज मांग लोगे और विवाह के बाद मारपीट और मुकदमा पेशी करोगे, ठीक नहीं है। इसलिए जो करना है पहले कर लीजिए, ना समझ में आए ना कर दीजिए। पर हो भी जाए अगर शादी विवाह तो विवाह के बाद कृपया कलह कलेश ना करें। कलह कलेश करोगे अपना जीवन नष्ट करोगे और परिवार को तंग और पस्त करोगे, परेशान करोगे। वो परमात्मा सदाशिव हैं, वो शक्ति हैं, उनको क्या परीक्षा लेना। पर समाज को बताने के लिए भगवान सदाशिव ने सप्तऋषियों को भेजा है कि विवाह करने से पहले जानकारी कर लीजिए।
सप्तऋषि गए और देखा कि देवी पार्वती तपस्या कर रही हैं। पूछ लिया, आप तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा कि बाबा मैं तपस्या इसलिए कर रही हूं। आप सुनकर हंसने लगेंगे। क्यों? जो असाध्य है उसको साधने चली हूं। क्या हुआ? शिव को मैं पति रूप में पाना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा, शिव को? अरे उस बैल की सवारी करने वाले के लिए इतनी बड़ी तपस्या? अमंगल वेशधारी, गले में सांप, पूरे देह में चिता की राख, बैल की सवारी, मुंडमाला, ये तुमको किसने शिक्षा दे दी? बोली, हमारे गुरु नारद जी ने। सप्तऋषियों ने कहा, नारद जी की शिक्षा जिसने सुनी उनका घर तबाह हो बर्बाद हो गया, क्योंकि वे जैसे हैं अपना ठन ठन गोपाल वैसे सबको कर देना चाहते हैं। अरे विवाह करना है तो तुम हमारी बात मानो, बैकुंठ के अधिपति नारायण से करा देंगे। पार्वती जी ने कहा कि बाबा अब आप चाहे जितनी जिद कर लो, अगर स्वयं शिव जी आकर कहें कि ये इच्छा छोड़ दो तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी दूसरे से विवाह नहीं, शिव से ही विवाह करूंगी। और आपने कहा नारद जी की बातों पर विश्वास मत करो, गुरु कैसा भी हो पर गुरु की बातों पर विश्वास करोगे। यदि आपका गुरु खराब भी है, आपके मन में श्रद्धा है तो आपको सही ही लाभ मिलेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जे ही सपने सुगम न सुख देते ही। जिनके गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उनको प्रत्यक्ष का स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। महाराज बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाय, तहि तेहि शन काम। भले ही महादेव गुण के भवन है और विष्णु सकल के गुण धाम है, सकल गुणों के धाम है, लेकिन जिसका मन जिससे लग जाए उसको उसी से प्रीति हो जाती है। तो मैं तो सदाशिव को ही बनूंगी, नारद जी के उपदेश को मैं नहीं तजूंगी, चाहे स्वयं सदाशिव आकर कहें। बहुत प्रयास किया है सप्तऋषियों ने, और जब देखा अंबिका मानी नहीं तो जय जयकार करने लगे और प्रणाम करके सप्तऋषि शिव जी के पास पहुंच गए और पूरी महिमा का गान किया है। बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई, भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्ष सप्तऋषि गवने गया। शिव जी प्रसन्न हो गए, सप्तऋषि चले गए। अलग अलग पुराणों में थोड़ी थोड़ी कथाओं में अंतर है, पर शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी ने कई बार स्वयं जाकर परीक्षा ली है। कभी बूढ़ा ब्राह्मण बन करके, कभी नटराज बन करके, कभी सन्यासी बन करके, और हर बार माता पार्वती तपस्या में सफल ही रही। इधर देवता आ गए, बाबा से अनुरोध किया है विवाह के लिए। बाबा कहने लगे कि देखो भाई, अब तो विवाह करने की इच्छा नहीं है। जिनकी शादी हो गई है उनके जीव से पूछो, वो कहते हैं हम विवाह नहीं करते तो कलेक्टर हो जाते हैं, और जिनकी नहीं हुई वो ललव ललव करते हैं कि क्या था। जिनका हो गया उनके जीव से पूछो कितने सुखी हैं। गिरधारी गिर गया गढ़ा में, संतराम घुस गए मड़हा में। देवताओं ने प्रार्थना किया बाबा विवाह कर लो। बाबा ने कहा विवाह नहीं करना। तब अपना कष्ट कहा कि तारकासुर बहुत आक्रांत किए हुए हैं हमको, और आपके पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। शिव जी तो राजी हो गए। महाराज चलो ठीक है, फिर तो लग्न पत्रिका बनाई गई है। राजा हिमांचल को पुनः देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी ने सूचना दी है। फिर दोनों जगह पंडितों ने, कुल पुरोहितों ने मुहूर्त विचारा है, लग्न पत्रिकाएं बनाई गई हैं। हिमांचल ने लग्न वालों को भेजा है, तिलकिहा वाले आए हैं, सब तिलक उलक हुआ, परीक्षा हुआ, सारी तैयारी हो गई। फिर कार्ड छपने की जिम्मेदारी भगवान शिव ने नारद जी को दी। अब कहा देखो आप चलते रहे तो कार्ड आप ही बांटो। तो पूरे देव मंडल में कार्ड भी बट गया। शंकर जी के विवाह की बारी आई, सारे देवता पहुंच गए अपनी अपनी तैयारी बना करके, टनाटन सबकी तैयारी है। महाराज उधर विश्वकर्मा जी को बुला करके राजा हिमांचल ने खूब बढ़िया बढ़िया पंडाल बनवाए हैं, सबके लिए दिव्य पंडालों का निर्माण कराया है। सारे अपने ठाट बाट में बने हैं। सारे देवी देवताओं को पता है कि दुल्हा के न महतारी, न बाप, न बहन, न बुआ, न फूफा, उसको कौन तैयार करेगा। कोई नहीं आया। बारात चलने की बारी आ गई, समय आ गया जब बारात को निकलना है, और दुल्हा वैसे बैठा। भैया ना कभी उबटन लगा, ना हल्दी लगी, न तेल। पूरे बारात वाले जुटे हैं। शंकर जी के गढ़ों ने कहा अरे अब दूल्हा जो है उसकी कोई तैयारी ही नहीं। दौड़ पड़े भगवान शंकर के गण, हम तैयार करेंगे अपने प्रभु को।
वह तैयार करने की बात सोचने लगे महाराज, अब वो कहां से क्रीम पाउडर खरीद लावें, आभूषण खरीद लावें। शिव जी के गण भगवान शिव को देखते हैं कि जब कामदेव को भस्म किया था, जटाएं बिखर गई थी, उसको इकट्ठा किया और श्रृंगार करना शुरू कर दिया। जटा को बांध दिया और एक सांप लेकर के उसी को जोड़ करके फिर कई सांपों को जोड़ दिया, मोर बना करके बढ़िया डाल दिया सांपों का मोर। कान में बिच्छू का, गले में सांपों की माला, मुंड माला। अब हल्दी कौन लगावे, बुकवा कौन लगावे, तो चिता का राख लाए लपेट दिए। ध्यान दीजिए, शंकर जी कहते हैं बेटा तुम्हारा विवाह हो, बुकवा लगाओ, हल्दी लगाओ, तेल लगाओ, पर ध्यान रहे एक दिन तुम्हारा देह वो हो जाएगा जो मैं अपने देह में रोज मालिश करता हूं। क्योंकि हमारे जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होता है। हम अपने जीवन में ऐसे विवेक युक्त कार्य करें जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने वाले सिद्ध हो। मरने के बाद, मरने से पहले अपने जीवन को इतना दिव्य और भव्य बना लो कि परमात्मा सदाशिव आपके भस्म को अपने देह में लपेट ले। महाकाल में, महाकालेश्वर में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में भस्म आरती होती है भगवान की। तो क्या सबकी चिता की भस्म पहुंच जाती है? नहीं, वे बड़भागी हैं जिनके चिता का भस्म शिव जी के ऊपर चढ़ता है। तो मेरे भाई बहन, अपने जीवन को ऐसा दिव्य भव्य बनाओ कि आपके चिता का भस्म शिव स्वीकार कर ले, आपकी आत्मा को परमात्मा सदाशिव हृदय से लगा ले। ऐसा हमें कर्म करके जाना है। न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। शंकर जी कहते हैं तुम सोने की माला पहनते हो, महंगी घड़ी पहनते हो, भले ही किराए। बहुत लोगों के महंगी घड़ी नहीं होगी तो मांग लेंगे बारात दुल्हा बनने के लिए, बाद में दुल्हा बने और 5000 की घड़ी मांग के पहन के हुआ, कोई निकाल नहीं, मार हो गए हैं, दुल्हा बन के आए। शिव जी कहते हैं फैशन बनाते हो बनाओ, मैं रोकता नहीं। सोने में गले में सोने का चैन पहनते हो और मैं सांपों का। तुम सोने की माला, मैं सांपों की माला। मेरे भाई बहन, ये सांप भले ही जल्दी ना डसे, लेकिन वो सोने का माला कितना जल्दी डस ले पता नहीं चलेगा। जिस में घमंड हो जाएगा कि अरे वाह मेरे तो 10 उंगलियों में सोने की अंगूठिया, अरे वाह मेरे गले में तो सोने की जंजीरिया, अरे वाह 50,000 का हमारा पोशाक, अरे वाह इतनी महंगी गाड़ी। शंकर जी कहते हैं वैभव आएगा, अभिमान आएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए सदा ध्यान रखना, ये माला सांप की ही तरह है, शोभा बढ़ा रहा है तो नोच भी सकता है, छार बन सकता है देह। शिव ही संभुगन करें सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, तन विभूत पटके हरिशाला। तैयारी हो गई महाराज, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिया है और बैल पर बैठे। शंकर जी कहते तुम घोड़ी पर बैठे हो, मैं बैल पर बैठा हूं। बैल माने धर्म। अगर अपने जीवन में ऊंचाई तय करी है, धर्म छोड़ दिया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, धर्म न छोड़ो। पंडित के घर में पैदा है, जनेऊ होगा, जनेऊ नहीं है कांधे, पंडित जी हैं, जनेऊ खूंटिप टांगा है। अरे ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और जनेऊ खूंटिप टांग दिया और चुल्लू भर पानी में डूब मरे। हर हिंदू को चंदन लगाना, चोटी रखना, इसका वैज्ञानिक कारण है। मैंने पिछली कथाओं में आप सबको निवेदन किया है, केवल जजमानी करने वाले पंडित जी चंदन लगाएंगे नहीं, हर हिंदू को चंदन धारण करना है। और इसका सब साइंटिफिक फार्मूला है महाराज, वैज्ञानिक आधार है इसका। चंदन लगाओगे अलग लाभ मिलेगा, चोटी होगी, आपका याददाश्त बढ़ेगा, रेटिना खराब नहीं होगी। मेडिकल कहता है, साइंस कहती है हमारे आंखों के पीछे रेटिना होती है, आंख ठीक होना गड़बड़ होना उस पर निर्भर होता है। आंखों में दोष होता है, अवतल लेंस उत्तल लेंस लगता है। चश्मा में चश्मा की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अखियों में लेंस फिट हो जाता है। अगर आप चुरकी रखोगे तो आंख जल्दी खराब नहीं होगी। अगर 50 साल में आंख खराब होने वाली होगी तो 70 साल में खराब होगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आंखों की क्षमता बढ़ जाएगी। बच्चों को सिखाइए चोटी रखें, चंदन लगावें। जिनका जनेऊ होता है वो जनियो पहने, जनियो पहन करके कान पर लपेटा जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, आगे समय मिला तो हम चर्चा करते रहेंगे। तो इन सब भारतीय सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जितना भी पूजा पाठ है, चाहे चंदन लगाना हो, चाहे चोटी रखना हो, चाहे पैटी पहनना हो, चाहे कलावा बांधना हो, ये पाखंड नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है।
5 अंगुलियां हैं, पैती यही पहनते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो हमारा है, एक्यूप्रेशर कहता है आपका मस्तिष्क कभी तनावग्रस्त हो, बहुत चिंता हो, बहुत टेंशन हो, 10-15 मिनट इसको इससे दबाओ, मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। इसीलिए पूजा पाठ में पैती पहनाई जाती थी, तार ठीक हो जाएगा, कनेक्शन फिट हो जाएगा। पर अब तो हमको पाखंड लगने लगा, वैज्ञानिक आधार भूल गए। विदेशों में इस पर शोध हो रहा है, सब करने लगे हैं, सब पहनने लगे हैं। भगवान सदाशिव का बढ़िया श्रृंगार हुआ। महाराज बैल पर बैठकर चले, दुनिया में जिंदगी में चाहे जितने ऊंचे उठ जाओ पर धर्म नहीं छोड़ना। आपके अंदर ये जो भक्ति का अनुराग है सदैव बना रहे, परिवार में बच्चों में इसको स्थापित करने का प्रयास रहे, तो फिर परिवार में एक दिव्य वातावरण का अवतरण होगा। महाराज तो आज शिव जी दुल्हा बन गए हैं, चल पड़े। शंकर जी के बेस को देख करके देवताओं की पत्नी मुस्कुराने लगी। और ध्यान दीजिए, जो लोग हंसते हैं कि भैया वह उनके अपने बिटिया ब्याह उनके घरे का दिन मारपीट हुई, उनका दाम्पत्य जीवन बढ़िया बीतता है। जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, विवाह कटवा, 2 वायरस बड़े खतरनाक, एक विवाह कटवा, एक मेढ़ कटवा। हर गांव होते हैं मेढ़ कटवा, उठाएंगे कुदार मेढ़िए छीलेंगे, वही उनकी संपत्ति बढ़ जाएगी। मुझे लगता है तेलियानी गांव में मेढ़ कटवा चाहे ना हो, वह मिढ़िए छील अमीर बनते हैं। एक लोग कहने लगे महाराज अतना चौड़ा मेढ़ रहा, पड़ोसिया काट कर सब अपने में कैले, वो लाद ले जाएगा क्या? और दोनों की बड़ी दुर्गति होती है, मेढ़ कटवा और विवाह कटवा। अब मेढ़ कटवा तो नहीं है, विवाह कटवा राम जाने। ये आप लोग हंस रहे हो, कुछ है दाल में काला। ज्यादा हंस से इसके मतलब दलिए पूरी काली है का? बोलो शंकर भगवान की जय। 2 महापाप, मेढ़ काटना और विवाह काटना। अगर किसी बेटे बेटी का विवाह तय ना करा सको तो काटना मत, और मेढ़ियों मत काटना। तो हंसती हैं देवताओं की पत्नियां कि वारे दुल्हा बर लायक दुल्हन जगनाही। और भोले बाबा को क्या कहना, कोई प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, वो तो मस्त है। सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा, निराले भोले में सज रहे भोले बाबा, निराले जोड़े में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। देखो भोले बाबा के अजब है बात, देखो भोले बाबा के अजब है बात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। सर्वता बढ़ाए जय हो, सर्वता बढ़ाए जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़े मृगशाला, जय हो, गले नाग की माला, जय हो, हर शीश पे गंगा, जय हो, मस्तक पे चंदा, जय हो, कर डमरू साजे, जय हो, त्रिशूल विराजे, जय हो, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। दोनों हाथ उठा के ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सज रहे भोले बाबा, निराले भोले में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे। ताली से सेवा करते हरि बोल।
हम यहाँ से बोलेंगे, हमारे सब भाई बहन जय हो बोलेंगे हर बात के बाद। नित रहे अकेले शंकर अलबेले, है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले। भूतों की पलटन आ गई है बंधन, कोई नाचे गावे कोई ढोल बजावे, भोले भंडारी भोले ससुरारी, सब देश भागे सब नर और नारी। कोई भागे गाड़ी कोई भागे पछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी। कोई कूदे धम धम कोई बोले बम बम, कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा, कोई एकदम लंबा कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम लंबा कोई बिल्कुल नंगा। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराले, चले हैं ससुराले। शंकर जी दिगंबर हो बैल पे सवारे, शंकर जी दिगंबर हो बैल पे सवारे। सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, 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 निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में हो निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। ताली से सेवा करते हरि बोल। सब लोग बोलते रहेंगे जय हो जय। कोई एकदम काला जय हो, कोई दूसरे वाला कर्मा गुण गाए मन में हर्षाए। दिल लोक के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी बराती। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारे। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारे, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराले, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुरारे। भोले जी दिगंबर है बैल पे सवारे, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारे। सजे रहे भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अपने घर में विवाह होता तो जिनके मुंह में ना दांत ना पेट में आंत, वो भी डीजे के आगे करते डांस और चिल्लाते आज मेरे यार की शादी है। क्या बात। आज तो जगत के स्वामी की शादी है, इसलिए जो बुजुर्ग हैं जिनके हाथों में तकलीफ है उनको छोड़कर से सब भाई बहन 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और बोले सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में, 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 निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में निराले डोले में, निराले डोले में हो निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले में मतवाले डोले में। सजे रहे भोले बाबा
83,99,999 योनियों में नाचने के बाद ये मानव का तन मिला है। दुनिया में नाचोगे तो जिंदगी भर नाचते रहोगे। नाचना है तो परमात्मा के दरबार में नाचो कि ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम का चक्र है, से छुट्टी पा जाएं। विधायक जी को हम धन्यवाद देते हैं। देखिए छोटे बालक की तरह कैसे ठुमक पड़े। तो खड़े नहीं होना है किसी को, फिर सब लोग आधे मिनट के लिए दोनों हाथ उठाएं। अब बैठे बैठे ऐसे करना है। कैसे? हाँ, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले मतवाले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले में, निराले डोले मतवाले डोले, निराले डोले में मतवाले डोले में, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले, सजे रहे भोले बाबा निराले डोले। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। भोले बाबा तैयार हो गए। अब भैया उधर रूप देख करके देवताओं ने कहा, देखो न सिर पे पगिया है, न गले में महंगी माला है, ये तो सांप लबेड़े हैं और शेरवानी भी नहीं पहना है तो पहने मृगशाला है। सब अलग अलग हो गए। कहा इनके साथ चलने में बेइज्जती होगी। शंकर जी ने अपने गण को बुलाए, आओ भृंगी। हाँ महाराज प्लीज कम आओ। क्या हमारे जितने भी गण हैं पूरे विश्व में सबको सूचना कर दो, आए, उनके मालिक की बारात है। फिर तो गणों ने तुरंत खबर कर दिया, महाराज अल्बानिया, अल्जीरिया, अंडोरा, मंगोला, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया, कनाडा, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और थाईलैंड सब आ गए दौड़ दौड़ के। अब जो जिस देश के उस देश की भाषा करते, कोई चाव 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 चाव, कोई म्यू 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 म्यू। किसी के महाराज बहुत मुंह है, किसी के मुंह ही नहीं। किसी को बहुत हाथ है, किसी को हाथ ही नहीं। किसी के बहुत आंख है, किसी के आंखियां नहीं। किसी के 4-4 मुंह, किसी के 5-5 मुंह। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। किसी के पांव ही नहीं, किसी के बहुत पांव महाराज। अब तो बाराती आ गई महाराज, चल पड़े भोले बाबा की बारात। जस दूल हो तस बनी बराता। बोले शंकर भगवान की जय। जय। अब बारात पहुंच गए राजा हिमांचल के नगर में। स्वागत के लिए सब माला लिए खड़े थे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सबसे पहले पहुंच गए इंद्र। सबने कहा दुल्हा तो बड़ा शानदार है। इंद्र करीब में पहुंचे। लोगों ने कहा आप ही दुल्हा हो? बोले नहीं, दुल्हा तो पीछे है। अरे वाह, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने मन में कहा वो तो अब पता चली। उसके बाद विष्णु भगवान आए। कहा कि आप दुल्हा हो इतने सुंदर? बोले नहीं, दुल्हा तो पीछे हैं। फिर तो वरुण आए, कुबेर आए और सबके चक्कर में सबने कहा दुल्हा पीछे है। सब भाग करके जनवास में पहुंच गए। पीछे से तो महाराज शिव जी का समाज आया, साथ में भूतनिया चिल्लाती हुई भूत सब औढ़र। शिव समाज पहुंचा और जैसे पहुंचा गांव के लड़के पहुंच गए गांव के बाहर। और जैसे देखा शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शंकर जी का जैसे समाज देखा सब डर डर के भागे महाराज। जो बड़े थे वो तो किसी प्रकार धीरे धर के इधर उधर छिप गए, लेकिन जो बच्चे थे सब भाग गए अपने घर और अपनी अम्मा के साड़ी को पकड़कर उनके आंचल में छिप गए, रोने लगे, कह नहीं पाते, हाँफ रहे हैं, डर रहे हैं। मां ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? गए भवन पूछे पितमाता, कहे बचन भय कम पित गाता। लड़के सब डर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। मां ने कहा कहो तो? बोले मां वो बारात नहीं, वो तो जमराज की फौज आई है और जिसका बड़ा भाग होगा वही विवाह देखेगा। अरे दुल्हा घोड़ी पर नहीं बैल पर बैठा, वो पीछे मुंह किए। गले में सांपों का माला, वो सोने का माला नहीं। सिर पर जटा रखाए हुए, मुकुट नहीं। हाथ में त्रिशूल ओढ़े मृगशाला, उल्टा सीधा बेस बना करके आया है। माताएं तो अपने बच्चों को समझाने लगी। सास जी को पता चला दामाद जी आ रहे हैं तो बढ़िया सुंदर आरती सजाई। द्वार पूजा से पहले कहीं कहीं दामाद जी की आरती उतारी जाती है। परछन भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। आपके यहाँ भी परछन होता है कि नहीं माता बहनों? होता है ना। दुल्हा परछा जाता है, हाँ, लोढ़ा पहरुआ से खैलर से घुमा दिया। बोलो जग भगवान की जय। घुमाया लोढ़ा, चिन्हो लपक लोढ़ा हुआ, चिन्हो पहरुआ, चिन्हो खैलर। ये लोढ़ा है पीसना पड़ेगा, ये पहरुआ है कूटना पड़ेगा।
ये खैले है मथना पड़ेगा, और तो सब मथा मथाया पेट। पुराने जमाने में घर में पशुधन होते थे, दूध दही का उत्पादन होता था, महिलाएं मंथन करती थी, खैलर की व्यवस्था होती थी, चावल आदि कुटाई होती थी, पहरुआ होता था। तो जब नवजीवन में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश होता था, घर की बुजुर्ग महिलाएं उपकरणों का पहचान कराती थी, परछन होता था। परछन होने की बारी आई, आरती सजाई और पहुंच गई। लिखा है बाबा ने, मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे नारी। कंचन थार सोबर पानी, कंचन थार सोबर पानी। परिछन चली हर हर सानी, परिछन चले हरे हरे सानी। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावे नारी। आरती की थाल लेकर सासू जी आ गईं आरती उतारने, और जैसे शंकर जी का वेश देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। जो साथ में महिलाएं आए थे डर के मारे तुरंत भाग गईं। पहरुआ कहीं गिरा, लोढ़ा कहीं गिरा, खैलर कहीं, और नाउन का सूप कहीं गिरा। नाउन भागी, भाग सूप। उसमें जो अनाज पड़ा था छीछा लेदर, किसी के आंखें किसी के कान में। पर जब मैना ने देखा है वो रूप, वो तो घबरा गई, वो घर में तुरंत भाग गई और अंदर जा करके बेटी को गोद में ले लिया। शंकर जी ने तनिक भी बुरा नहीं माना, उन्होंने समझा कि शायद यहाँ का यही रिवाज हो। जनवास में चले गए। माता मैना ने जा करके बेटी को गोद में बैठाया, रोने लगी, कहा, ए विधाता, तुमने हमारी बिटिया को इतना सुंदर बनाया और इसके नसीब में बौरहा दुल्हा लिख दिया, बौरहा पति। और नारद का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी बिटिया को ऐसे बौरहा पति के लिए तपस्या करने को कह दिया। मेरे बसते बसते घर को जिन्होंने उजाड़ दिया। रोने लगी, बिलखने लगी, कहती हैं कि ऐसा है, मैं अपने बेटी के साथ पहाड़ से कूद पड़ूंगी, प्राण दे दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, अपजस कितना भी मिले, लेकिन बौरहा पति से अपने बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। मां को जब बिहबल देखा है महाराज, तो देवी पार्वती कहती है, मां, अगर कोई माता पिता अपनी संतान का भाग्य बदल सकते तो दुनिया में किसी की संतान दुखी न होती। कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाइए काऊ। माता पिता अपने संतान को पाल पोस पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन उनके भाग्य का निर्माण कहां कर सकते। पिता बेटी के ब्याह में, पिता बेटे के ब्याह में बहुत अपार धन खर्च करता है, व्यवस्थाएं करता है, और अंत में परिणाम होता है सुख सोचा था दुख मिल गया। पार्वती जी कहती हैं, अगर हमारे नसीब में यही पति लिखा है तो क्या आप हार पाओगी? तुम्हारे चाहने से हमारे मस्तक पर जो कुंवक लिखा है वो माता व्यर्थ नहीं हो सकता। आपको फोकट में कलंक नहीं लेना चाहिए। तब तक देवताओं ने नारद जी से कहा कि जाओ, अभी खबर लेंगे तुम्हारी। मैना मैया कहते हैं, आने दो, नारद से मैं निपटूंगी। इधर पार्वती जी ने बहुत समझाया है। तब नारद पहुंच करके सबको समझाते हैं। तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। अरे मैना, तुम खेद करती हो, दुख करती हो, तुम्हारी गोदी में जो बेटी है तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो तुम्हारे प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है। इस जन्म में सौभाग्य प्राप्त हुआ जो तुम्हारी बेटी बनी, पर ये शिव की अर्धांगिनी है। पराम्बा भगवती माता आदि शक्ति हैं और ये हर जन्म में शिव को वर्ण करती हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने शिव को पति के रूप में वर्ण किया था और बाद में शिव जी का अपमान देखकर
अपने पिता के यहाँ दक्ष के यहाँ जाकर के अपने शरीर का परित्याग कर दिया, वही आज आपकी बेटी बनकर आई हैं। चिंता मत करो, इनका स्वागत करो, इनका सम्मान करो। जब नारद जी के द्वारा माता पार्वती की महिमा पूर्व जन्म के प्रसंग को सुना है, तब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए। सारा दुख जो था वो तो प्रसन्नता में बदल गया। तब मैं नाहिम वन तो वनल दे, पुनि पुनि पार्वती पद बल दे। तब मैं नाहिम वन ते वनल दे, पुनि पुनि पार्वती पद बल दे। तब मैं नाहिम तब मैं नाहिम वंते अनल दे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। लगे होने पुर मंगल गाना, लगे होने पुर मंगल गाना। सजे ये सब ही हाथक घटनाना, सजे सब ही हाथक घटनाना। सजे ये सब ही हाथक घटनाना। सजे सब ही हाथक घटनाना। बोलिए शंकर भगवान की जय। फिर तो महाराज मंगल बाजे बजने लगे, शंकर जी का अपना स्वागत सत्कार हुआ और सब देवताओं ने प्रार्थना करी। शंकर जी ने अपने रूप में सुधार किया, दिव्य रूप बन गया। मानो कहना चाहते हैं, अरे मैना तू उसे क्या दीप दिखाएगी जिसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान है। वो अपने आरती के थाल का अहंकार लेकर गई थी कि इतना बढ़िया हमने साजा है, अभी दामाद देकर लोभ जाएगा। लोग कहेंगे इनके यहाँ सोने के थाली में इतना बढ़िया आरती, पर जैसे चांद को देखा मानो दीपक शर्मा कर उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया हो। जिसके मस्तक पर चंद्र विराजमान हो उसे ज्योति क्या दिखाना महाराज। फिर तैयारी हुई, द्वार पूजा हुआ, पंडितों ने द्वार पूजन कराया विधिवत। फिर फलदान आदि का क्रम संपन्न हुआ। आदेश हुआ कि अब विवाह का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। सो अंदर आए हैं, गणपति का पूजन हुआ है। ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म का ऐसा कोई कर्मकांड नहीं, ऐसी कोई पूजा नहीं जिसमें सबसे पहले गणेश की पूजा ना हो। गणेश जी के मम्मी पापा का क्या नाम है? बोलो भाई। हैं? शंकर पार्वती। तो उनके विवाह में कैसे गणपति का पूजन हुआ? एक 3 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के विवाह का एल्बम पा गया और पूरा पलट के देखा, उसका कहीं फटुए नहीं। मम्मी से कहा कि तुम बहुत बेकार हो। कहा क्यों? कहा ये खूब पापा के साथ फोटो खिंचाए हो, या वो हाथ तुम्हारा पकड़े तुम उनका हाथ पकड़े, और हमको कहाँ छोड़ गई थी। अब उसको कौन समझाए कि बच्चा तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। बहुत बच्चे लड़ जाते हैं माता पिता से कि हमारा फटुए नहीं खिंचवाया, अकेले अकेले खिंचवा लिया, वहां मिठाई रसगुल्ला खा रही हो, पापा खिला रहे हैं। पर गणपति कौन है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। गणपति अनादि हैं, कई गणपति हुए हैं, शिव महापुराण में चर्चा हुई है। बिकॉज गणपति इज ए पोस्ट, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गणपति पोस्ट है, पोस्ट। भगवान शिव के पहले जो उस पोस्ट पर था उनका नाम था आदि गणेश। जैसे पद होता है, आज कोई उस पद पर, कल कोई उस पद पर, ऐसे देवताओं के यहाँ भी पद होता है, उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन होता है। वहां भी परीक्षाएं होती हैं, उनका जो मूल्यांकन का प्रारूप है वो कोई अलग है। तो जो आदि गणेश थे उनका पूजन किया, विवाह का क्रम प्रारंभ हो गया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा। राजा हिमांचल ने अपने बेटी का हाथ लेकर के एक आटे के लोई के साथ, कुसा के साथ दे दिया है। ध्यान दीजिए, ये कन्यादान मामूली दान नहीं मेरे भाई बहन। एक बाप ने अपने बेटी को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और अपने बेटी का हाथ अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में दे दिया है। उस बाप के बेटी का अपमान करोगे, दुखी रखोगे, परेशान करोगे, जीवन में तुम्हें कभी सुख नहीं मिलने वाला।
पानी माने हाथ, ग्रहण माने पकड़ना। हाथ पकड़ा दिया है, अब पति को भूमिका निभानी है, उस पत्नी के जीवन की सारी जिम्मेदारियों का वफादारी करनी है। उसके साथ वेद मंत्र मुनि लोग पढ़ने लगे और जय जय सुर सब करने लगे। विवाह होने लगा। विवाह का विनाश कर दिया है हम लोगों ने। विशिष्ट वहनित विवाह, विवाह है विवाह प्यारा बंधन, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, धन दान दहेज प्रदर्शन से है इसका कोई मेल नहीं। विवाह तो होता था दो आत्माओं का पवित्र बंधन। पंडित जी ने लगन लिखा था 22 तारीख, लेकिन क्या लगन में विवाह हुआ? 2 बजे रात तक डीजे पर घचर घचर हच हच, घचर घचर हच हच, फिर कुलजम म्यूजिक, मस्ती और झूम, लगन सब चली गई। अरे नाचना गाना तो जिंदगी भर पड़ा है, विवाह रोज नहीं होता, इसलिए अपने बच्चे बच्चियों का विवाह शुभ मुहूर्त में करिए। भरणी भद्रा ने डेरा डारा, नाव पंडित को नींद आया, तब दुल्हा के मामा गए, महाराज हाँ चलो ब्याह कराओ। अब पंडित जी को पिसान दिया दोना में, और पंडित जी जैसे अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं, चौक पूरा मंगलम भगवान विष्णु, दुल्हा खूब आए, महाराज साल्ट कर निपटाओ। चौक नहीं पूरा साल्ट कर निपटाओ। पंडित जी ने साल्ट कर निपटा दिया। इकट्ठा नमः स्वाहा, और तीसरे महीना महाभारत शुरू हो गया पति पत्नी में। तो विवाह शुभ मुहूर्त में करें, लग्न को पूरा समय दें, कर्मकांड ढंग से पढ़ाया जाए, तो विवाह शुरू हो गया। महाराज कन्यादान हुआ, दोनों लोगों ने अग्नि की परिक्रमाएं करी, एक दूसरे के गले में माला पहनाई। सब लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। बोले शंकर भगवान की जय हो। मुख्य यजमान को बुलाएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुख्य यजमान से पूजन करा दीजिए। मुख्य यजमान देव मंच पर आ जाएं भगवान की आरती के लिए। आइए, आज हम सबने भगवान सदाशिव का विवाह महोत्सव बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबको मिले। जिनका विवाह हो गया है उनके दाम्पत्य जीवन में दिन प्रतिदिन प्यार सहकार बढ़े, ऐसी शुभकामना। जिनका नहीं हुआ है उनको योग्य घर और वर की प्राप्ति हो, और हमारे जो भाई लोग हैं उनको अच्छी गृहिणी मिले, ऐसी शुभकामना। आइए हम सभी भगवान की मंगलमयी आरती करें। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्य ईश्वरते कारणं सर्वतस्मै नमो विराजनाय। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र त्रिमूर्ता स्तोत्रते बेस्तवहि वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम श्यामगा ध्यानावत्ति तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। थोड़ा यहाँ खड़े हो सहस्रगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे योगदानी तेरी आरती गाऊं, हे योगदानी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं बाबा तुमको मनाऊं, बलि बलि गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले शंकर तेरी आरती गाऊं।
है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, घाटा से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसा हूँ। हे दीनानाथ तेरी आरती गाऊं, हे दीनानाथ तेरी आरती गाऊं। नाथ अनाथ के नाथ आप हो, 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 नाथ अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में, श्री चरणों में, श्री चरणों में बलि बल मजा। हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, ओ हे गौर शंकर तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम कालसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोल शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, व्यास जी महाराज